Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? See, up to now we have learned about class 9, chapter number 13, that is surface area and volume. Exercise 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5. Now we are going to start with exercise 13.6, and before starting with it, if you found any difficulties, any query, any doubt, you can just comment in the comment box. Comment box आपके लिए ready है, हमेशा comment कीजिए. Doubt जितना जल्दी possible होगा, I will try my level best कि मैं जल्दी से जल्दी आपका solution कर दूं. और अगर solution आपको सब कोई doubt नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, then also mention in the comment that I have understood everything. वीडियो देखने से पहले जस्ट लाइक कर दो, शेयर करो सबको, कमेंट करो और दूसरों को ये सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सारे डिटेल्स में मिलते रहे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज है 13.6, उसके अंदर हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. The circumference of the base of the cylinder vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी बेस. भाई कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस क्या होता है? सिलेंडर का बेस सर्कल होता है. हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है. सर्कमफ्रेंस पूरा दिया है, तो circumference of base of cylinder, ठीक है, सिलेंडर का बेस है दैट इज 132 सेंटीमीटर. तो 2 पाई r इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर. सो r इक्वल्स टू 132 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, 11 2 जा 11, 1 2 12 जा 4 3 जा एंड रेडियस r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस आपको मिल गया. उसके बाद आपको सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. सो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू एच दैट इज 25. तो 7 3 जा 25, देन 66 इंटू 21 इंटू 25, और ये आपको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, आपको किस में मिलेगा? सेंटीमीटर क्यूब. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर. तो 1000 से डिवाइड करके करोगे तो आपको आंसर मिलेगा लीटर क्यूब के अंदर. सो ये तो बेसिक कंसेप्ट जो हमें लगाना है वो मैंने आपको बता दिया. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. मूविंग अहेड. हाइट 25 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेसल 132 सेंटीमीटर. सो 2 पाई r इक्वल्स टू 132, r इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 पाई दैट इज 66 इंटू 7 अपॉन 22. ठीक है, 266 जा और इसमें पाई की वैल्यू 22 बाई 7, सो 21. मैंने ऑलरेडी बता दिया था रेडियस 21 सेंटीमीटर. सो रेडियस इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. Now volume of cylinder that is pi r square h. So 22 by 7 into 21 square into 25. 22, देखो मैंने आपको ये मल्टीप्लीकेशन खाली इसको मल्टीप्लाई करना है. So you will get 34,650 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब. भाई आदत सी पड़ गई है सरफेस एरिया करते करते. सो सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? वॉल्यूम. और अब आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर. तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. सो वी विल गेट 34.65 लीटर्स. देयरफॉर वेसल कैन होल्ड 34.65 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम. वेसल्स के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है? 34.65 लीटर्स. इतना वाटर आ सकता है. चलो समझ में आ गया? क्लियर है? डाउट है तो कमेंट करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. The inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. भाई एक वुडन पाइप है, सपोज करो ये एक वुडन पाइप है जिसका इनर और आउटर डायमीटर दो अलग अलग डायमीटर है, कुछ इस तरह से. सो इनर डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर बाहर की तरफ 28 सेंटीमीटर. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has 0.6 ग्राम. आपको मास फाइंड करना है वुड का, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है. देखो ये होलो पाइप है, तो होलो पाइप के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर पाइप माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पाइप करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस. सो रेडियस, इनर रेडियस r1 इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर. ri लिया है मैंने इनर के लिए. ro
आउटर डायमीटर या आउटर रेडियस डायमीटर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखो ये 28 था तो 28 अपॉन 2 हो जाएगा 14, और ये 24 था तो 24 अपॉन 2 दैट इज 12। सो इनर और आउटर डायमीटर मिल गया। नाउ हाइट ऑफ द पाइप h दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन, ये दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, हाइट दिया हुआ है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ पाइप, जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, मींस आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई आर ओ स्क्वायर एच, सॉरी 2 नहीं, पाई आर ओ स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई स्क्वायर एच। तो पाई और एच तो सेम है तो निकाल दो, आर जीरो स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर आर आई स्क्वायर। सो ये हो गया पाई कॉमन एच कॉमन आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। सो 22/7 माइन इंटू 14 का स्क्वायर दैट इज 196, 12 का स्क्वायर दैट इज 144। देखो 7 5 35, so 22 into 5 into 196 minus 44 that is 52। so ये हो गया 110 into 52, यानी आंसर आपका आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.6 ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है। सो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल्स टू 5720 into 0.6, so that is equals to 3432 ग्राम यानी 3.432 kg। देखो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ये तो आपको पता ही होगा, डोंट नो तो बस उसको कन्वर्ट कर दिया, 3432 डिवाइड बाय 1000 कर दिया, so we got 3.432 kg। therefore volume or we can say mass of wooden pipe equals to 3.432 kg। A soft drink is available in 2 packs, a tin can with rectangular base of length 5 cm, width 4 cm and height 15 cm, and a plastic cylinder with circular base of 7 diameter 7 cm and height 10 cm। which container has greater capacity and by how much। यानी दोनों के वॉल्यूम फाइंड करने हैं और पता लगाना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर देखें, सो L B H, so volume capacity that is L into B into H, so 300 centimeter cube, 5 4s are 20, 20 into 15 that is equals to 300 centimeter cube। now volume of cylinder that is pi r square h, radius दिया हुआ 3.5 centimeter, height दिया हुआ h, so pi r square h, so 22 upon 7, ये 22 upon 7 into 3.5 into 3.5 into 10, 0.5, so 11 into 35 that is 3535 यानी 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका ज्यादा है वॉल्यूम, कैपेसिटी, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक सिलेंडर हैज 385 सेंटीमीटर क्यूब, and by how much, difference is 385 minus 300 that is 85 सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्टली दिया हुआ है 385 minus 300 that is equals to 85 सेंटीमीटर क्यूब, मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if the lateral surface of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume। if the lateral surface of cylinder is 94.2 centimeter square, ठीक है, lateral surface area cylinder मतलब curved surface area बोल सकते हैं, and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume। तो पहले तो first of all height and lateral radius of the cylinder, let radius दिया हुआ है r, मतलब हमने लिया है सपोजिशन, सो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस फाइंड करना, तो r इक्वल्स टू 94.2 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एच यानी 5, ठीक है। सो 94.2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग करें 88, तो 2 से डिवाइड करते हैं, सो 4 7.1, फिर वापस हम लोग इसको डिवाइड करते जाएं कंटिन्यूसली, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करें, सो यू विल गेट आर। कैलकुलेशन आपको थोड़ा प्रॉपर करना पड़ेगा। अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, मैंने 22/7 ले लिया, चलो चेंज करते हैं। आर इक्वल्स टू 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5, तो 3.14 3 ठीक है, यानी 0 30 सॉरी 30
क्योंकि 3.14 into 30 that is 30, so that is 30 upon 10 equals to cancel, तो रेडियस आपका हो गया r, that is 3 सेंटीमीटर. ठीक है. now volume equals to pi r square h, so 3.14 into volume, that is radius, that is 3, into height, that is 5, so 3.14 into 45, so आप मल्टीप्लाई कर लो 3.14 into 45, तो 0 16 1 5 3 4 12 22 7 15, so 0 3 1 1 4 1, so that is 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. सो आपको रेडियस भी मिल गया 3 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दैट इज आल्सो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. Clear? Now moving on to the question number 5. If the cost of rupees 2200 to paint the inner curved surface area of the cylinder vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel, radius of the base, capacity of the vessel. देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना. आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर समझ लो, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट सिलेंडर है, जिसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट किया है ना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट किया हुआ है, जिसका कॉस्ट लगा रुपीस 2200. ठीक है. नाउ हाइट दी हुई है 10. अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और कॉस्ट अगर 20 रुपीज है तो इनटू 20, भाई जो कर्व्ड सरफेस एरिया था उसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2200. सो आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 है, सब कुछ है. सो r इक्वल्स टू 2200 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 20 नीचे, 2 नीचे, 22 नीचे, तो 2200 एंड देन 0 to 0 कैंसिल, 2 5 सो दैट इज इक्वल्स टू 35/2. रेडियस आपका जो आया 35/2. ठीक है. अब इसके बेस पे इनर रेडियस मिल गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको, अरे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो फाइंड करना था, ये वाला 2 पाई r दैट इज 2200 अपॉन 20 करेंगे तो डायरेक्टली 110, ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया. कैपेसिटी ऑफ वेसल मींस पाई r स्क्वायर h, तो 1 by 1 देखते हैं वो सब चीजें. रुपीस 20 is the cost of painting 1 meter square area, so rupees 2200 is cost of painting equals to 1 upon 20 into 2200, यानी जो भी एरिया है, जैसे कि CSA इंटू 20 होता है आपका 2200, तो आपको CSA फाइंड करना है, तो CSA इक्वल्स टू 2200 अपॉन 20 हो जाएगा डायरेक्ट, सो कैंसिल, दैट इज 110, सो यू विल गेट कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया हमको. नाउ हाइट इज 10 मीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, so 2 pi RH equals to 110, 2 into 22/7 r into 10 that is equals to 1.75. भाई आप जैसे भी करो कैलकुलेशन, सो r equals to 110 into 7 upon 10 into 44, तो 11 10s 11 4s 10 10 cancel, that is equals to 7 upon 4, that is equals to 1.75. so 1.75 आपका रेडियस आया, ये 1.75 मीटर. इससे पहले देन वॉल्यूम ऑफ वेसल पाई r स्क्वायर h, that is 22/7 into 1.75 into 10 by 7 into 1.75 into 1.75 into 10, so 7 0.25 so 22 into 2.5 into 1.75. ठीक है, क्योंकि ये 10 को मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, सो 22 into 2.5 0 11 then 4 4, so 550 और पॉइंट तो 55, 1.75 into 55, that is 5 5s are 25, 2 35 36 37 3 8, so 578, that is equals to 52161 96.25, 96.25 आ गया आपका. so therefore the capacity of the vessel is 96.25 मीटर क्यूब, और उसको लीटर में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 96.25 into 1000, that is equals to 96,250 liters of water, जो भी वो उसके अंदर है, इतनी कैपेसिटी उसकी है. Oh, question number 6. The capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? समझना,
एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है, उसकी कैपेसिटी दी हुई है, मींस वॉल्यूम दिया हुआ है 15.4 लीटर्स अगर दिया हुआ है, तो मैं उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 15.5000 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो मैंने 15.4 को कर दिया और हाइट दी हुई 1 मीटर, मींस h को मैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर कर सकता हूँ। ठीक है, सो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, अगर मीटर में करना है तो सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, मैंने सेंटीमीटर में किया। कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल दैट इज 15.4 लीटर्स, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। मैंने सेंटीमीटर में किया था, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.0154 मीटर क्यूब। ओके, now the capacity of cylindrical vessel is 0.0154 meter, that is pi r square h equals to 0.0154. So 22 by 7 into r square, so r square equals to 0.0154 upon into 7 upon 22 और into 1 तो कोई मतलब नहीं है। so 11 2s are 11 0.014, ठीक है, 11 that is into 7 और upon 2 that is equals to 0.007, 0.007, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। तो आपका आंसर मिलेगा r स्क्वायर दैट इज 0.07, क्योंकि 0.007 into 7 करते तो 0.0049 1 2 3 4, तो 49 अपॉन 10,000 बोल सकता हूँ। ठीक है, सो r स्क्वायर इक्वल्स टू 49 अपॉन 10, तो r इक्वल्स टू 7 अपॉन 100, तो 0.07 मीटर रेडियस आपको मिल चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड स्क्वायर मीटर्स, यानी हाउ मेनी आपको शीट चाहिए वो बनाने के लिए, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल्स टू 2 pi r in bracket r plus h, so 2 into 22 upon 7 into 0.07 in bracket 1 plus 0.07, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 0.01 हो गया। so 44 into 0.01 that is equals to 0.44 in bracket 1.07, तो यहाँ पे आएगा 0.44 into 1.07, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी विल गेट 0.4708, यानी टोटल शीट जो रिक्वायर्ड है दैट इज 0.4708 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द सिलिंड्रिकल वेसल। वेसल बनाने के लिए इतनी शीट रिक्वायर्ड होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, lead pencil consists of a cylindrical cylinder of wood with solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. वॉल्यूम ऑफ वुड अलग से फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो सीधी सी बात है पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड कर लेते हैं। पेंसिल का रेडियस दैट इज 7/2, दैट इज देखो 1 mm इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर होता है या 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 7 mm को मैंने 0.7 mm कर दिया, दैट इज 0.35 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट दैट इज 1/2 mm, दैट इज 0.1 यानी 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की रेडियस मिल गई। हाइट आपको दी हुई है दैट इज 14 सेंटीमीटर, सबका सब सेंटीमीटर में करना जरूरी है क्योंकि सबका सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुडन पेंसिल इक्वल्स टू, देखो पेंसिल जैसे है ये है, आपने देखी हुई है पेंसिल, पेंसिल के बीच में जस्ट छोटा सा ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये पूरे में, तो वॉल्यूम ऑफ वुड अगर फाइंड करना है तो ये ग्रेफाइट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, मींस पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, और ये h यानी इधर भी h लगा दो तो पाई h कॉमन निकाल दो, सो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हो जाएगा। सो सेम यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। नाउ 22/7 into 0.35 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर into 14, अब 0.35 स्क्वायर देखो याद रखो मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है 5 2 15 16 17, 3 5 are 15 1 6 1 10, so 5 2 2 1, और कितने डेसिमल 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डेसिमल, तो 0.124, क्लियर 0.112, फिर 0.05 5 5 25 होता है और दो डेसिमल प्लेस में 0.025, तो 0.125 माइनस 0.0025 का आंसर आएगा 0.12, तो यहाँ पे 7 2 देखो
7 2s are 14 और 22 into 2 कितना होता है 44, तो 44 into 0.12 that is 5.28. ये हो गया वुड का. So therefore volume of wood in the pencil is 5.28 centimeter cube. Now volume of graphite. So volume of graphite equals to pi r2 h cubic unit. r2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ग्रेफाइट का रेडियस r2 है. So 22 by 7 into 0.5 whole square, 7 2s are 14, 44 into 0.0025, that is equals to 0.11 centimeter cube. Therefore volume of graphite is 0.11 centimeter cube. तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना हुआ 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. वुड का भी मिल गया हमको, ग्रेफाइट का भी मिल गया, मींस हमारा आंसर हमें मिल चुका है. दिस इज द हाउ वी कंसेप्ट. मेन जो चीज है कंसेप्ट समझो, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, किस तरह से करेंगे, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. बाकी तो फिर मतलब ही नहीं है ना. क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप खाली बोलते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, कॉपी पेस्ट मत करो, सॉल्व करो सब. एक एक स्टेप देखो मैंने क्या किया, क्यों ऐसा किया, वो सब चीज सोचो. कहीं पे भी डाउट लगे तो कमेंट कर दो, बाकी करते जाओ वन बाय वन. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup of height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? बहुत इजी है. तो डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 मींस 3.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द सूप 4 सेंटीमीटर, तो इतना सूप वो देते हैं. भाई एक सिलेंडर है, सपोज सिलेंडर को भर के रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है. रेडियस इसकी दी हुई 0.35 देखो, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर. तो इतना सूप भर रहे हैं वो, उसको कितने पेशेंट से 250 पेशेंट. तो पहले एक का फाइंड करें. सो वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. 22/7 into 3 point, देखो 22/7 into 3.5 into 3.5 into 4. तो देखो पहले 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा हो जाएगा 3.5. 7 into 7, ठीक है. 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3.5 into 2 and 3.5 into 2 that is 7, और एक 7 से 7 कट तो 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. 154 सेंटीमीटर क्यूब. अब ऐसे कितने 250 पेशेंट्स, तो 154 into 250 अगर हम लोग करते हैं तो 0080130 002 2 5 5 are 27 5 5 are 25 25 plus 2 27 257 and this, so 00519 38500 सेंटीमीटर क्यूब इतना. सो 385 मींस 38500 सेंटीमीटर क्यूब. उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 दैट इज 38.5 लीटर्स. Therefore volume of soup given to patient 250 patients, कितने 250 patient is 38.5 liters. ठीक है. Thank you very much. This was the last question of this exercise. And as I said, like, share, comment करना ना भूले. Subscribe कर लो चैनल को ताकि आगे से आगे indications मिलते रहें. And I am always ready to help you out. So बस आप भी मुझे help करते रहें, हम भी आपको help करते रहेंगे. Thank you very much. We'll be back soon with new exercise. Bye bye everyone. Take care.